हाय एवरीवन, तो बात करेंगे आज हम लोग एक और रिकरेंस रिलेशन के बारे में। ये वाला इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लो, अगर आपको लगता है कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यहीं पे वीडियो को पॉज करके आप लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो सब में हम लोग जानते हैं कि जो रिकरेंस रिलेशन होता है उसको हम लोग जो कंडीशन होता है वो लिखते हैं बेस कंडीशन को छोड़ के, जो दूसरा कंडीशन होता है, ठीक है। बेस कंडीशन को हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। तो जो रिकरेंस रिलेशन होता है उसको लिखते हैं, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है और ये काम करेगा n greater than 2 के लिए। तो ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ दिया हुआ है, हमें पता है हमें Tn निकालना है और हमें T of n-1 और इधर तो ठीक है, ये वाला चीज़ तो ठीक है, T of n-1 निकालने बोला। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पुट करना स्टार्ट करते हैं। n के जगह पे n-1 करेंगे, ठीक है, n-1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास T of n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे n-1 पुट करो, ठीक है। तो ये n है, n-1 और ये -1 हो जाएगा तो n-2 होगा। तो n-2 प्लस n की जगह पे n-1, यहाँ पे हमारे पास ये n है, इसके जगह पे n-1 पुट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास n-1 है। तो n के जगह पे n-1 और ये -1 n-2 हो जाएगा। सो n-2, ठीक है। ये निकल करके आया हमारा T of n-1 निकल के आया है, सॉरी ये हमारा T of n-1 निकल कर आया है, T of n-1, ठीक है। अब हमारे पास T of n-1 निकल गया और जैसे हमने T of n-1 निकाला, हमें बोल रहे हैं T of n-2 निकालो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक और बार T of n- एक और बार निकाल लेते हैं। तो पुट n की जगह पे n-2, ठीक है। सारा कुछ हम लोग फिर से जो अपना जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने ओरिजिनल में पुट किया और ये जो n की जगह पे n-2 है इसको भी ओरिजिनल इक्वेशन में ही पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T of n-2 इक्वल्स टू T of n-3 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा n-2 और ये हो जाएगा हमारा n-3, ठीक है ना। ये वाला n की जगह पे n-2 और n-1, तो n-2 -1 करेंगे n-3, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पर n-2 को पुट किया तो अब दो इक्वेशन आ गई है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं, इसको ओरिजिनल इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हमें पता है ये वाली चीज़, ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग इसको चीज़ को सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। T of n हमारा है क्या, ओरिजिनल इक्वेशन T of n इक्वल टू है हमारे पास T of n-1 प्लस n इंटू n-1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो T of n-1 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला पूरा वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास T of n-2 प्लस n-1 n-2, ठीक है, लिख दिया। और जो बाकी का बचा हुआ था हमारे पास इक्वेशन में n इंटू n-1 वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये वाला n इंटू n-1 ऐसे लिख दिया। अब देखो हमें पता है यहाँ पे ये चीज़ आ गई, हमें T of n-2 की वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है। तो अब इसके जगह हम लोग ये चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा ये T of n-3 प्लस n-2 n-3, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, ये हुआ वैल्यू हमारा T of n-2 का। तो बचा हुआ जो ये वैल्यू है इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं प्लस n-1 n-2 प्लस n इंटू n-1। देखो ये चीज़ आ गया हमारा T of n की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि n-3 के लिए निकालो। तो अब जैसे n-3 के निकालेंगे बोलेगा n-4 के लिए निकालो। तो हम लोग क्या करते हैं, k मान के चलते हैं कि मान लेते हैं बहुत बार हमने निकाला और अब जो है सम k की वैल्यू के लिए, कि पहले 4 के लिए 5 के लिए निकाला, अब k के लिए निकालते हैं। तो पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल टू T of k के लिए निकाले तो आ जाएगा हमारे पास n-k। अब बाकी को भी हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब इसका अगर पैटर्न समझने का आप लोग देखो तो एक बार खुद से कोशिश करो पैटर्न समझने का कि किस तरीके से ये पैटर्न जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, n-3 था, n-k ले लिया। अब जब यहाँ पे 3 था तो ये n-2 और n-3 था, ठीक है, n-2 n-3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको n-k को लिखने से पहले मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ, ठीक है। तो मेरे को पहले इसको इरेज करने दो, ठीक है। इसी को मैं पहले अरेंज करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैंने जैसे T of n-3 लिखा ना,
तो क्या करते हो ना, हम लोग क्या करते हैं, n-3 को इधर लिख देते हैं, n-2 को इधर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। चलो n-3 n-2, ठीक है, यहाँ पे भी वही करते हैं, पहले n-2 लिख देते हैं, फिर n-1 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी n-1 पहले लिख देते हैं, फिर बाद में n लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को ध्यान से अगर देखें ना, तो किस तरीके से अब हमारा पैटर्न जा रहा है, ये t ऑफ n-3 है, n-3, ये सेम चीज़ यहाँ पे है, n-3 प्लस के बाद सेम चीज़, उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, अगर +1 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, n-2 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ ये इधर है प्लस के बाद, ठीक है। अब इसमें अगर एक ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे n-1 आ जा रहा है। अब ये प्लस के बाद ये सेम चीज़ यहाँ पे n-1 है, और इसमें अगर एक ऐड कर दे रहे तो n आ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं, k के लिए मानते हैं। सो फॉर सम k के लिए क्या हो जाएगा, t ऑफ n-k होगा, n-k, और यहाँ पे क्या होगा, n-k होगा, ठीक है, क्योंकि सेम था। और जैसे ही n-k लिखे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, k के बाद एक ऐड करके लिख रहे हैं, तो n-k+1, ठीक है, एक एक करके ऐड कर रहे हैं ना, n-k+1, फिर यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ये जो सेम चीज़ था वही लिखेंगे, n-k+1, और उसके बाद फिर से उसमें एक और ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, n-k+2, ठीक है। इस तरीके से ये जाएगा कहाँ तक, जो लास्ट में हमारे पास n-1 और इंटू n है वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आ रही है कि ये वाला चीज़ जो है हमारा k की वैल्यू होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना बेस कंडीशन देखते हैं। बेस कंडीशन क्या है हमारा, हमें बोला जा रहा है t ऑफ n इक्वल टू 1 होगा जब n इक्वल टू 1 होगा, मतलब देखो इस तरीके से t ऑफ n इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, जब हमारा n इक्वल टू 1 होगा। तो n की जगह पे हम लोग 1 पुट करते हैं, तो 1 को क्या बोला जा रहा है, t ऑफ 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब t ऑफ 1 बोला जा रहा है, मतलब हम लोग अब ऐसा मान लेते हैं कि सम 1 के लिए हम लोग ये चीज़ को बार बार चला रहे हैं, पहले 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए चलाया, तो सम k के लिए चलाएंगे तो हमारा मान लेते हैं कि वो कंडीशन आके जब हमारा बेस कंडीशन हिट करेगा, तो ये मान लेते हैं ये बेस कंडीशन है। तो बेस कंडीशन में क्या हमें दिया है, t ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो t के अंदर जो भी चीज़ है वो 1 होगा, ठीक है। तो t के अंदर हमारे पास क्या है, n-k, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम n-k इक्वल टू 1। तो जैसे हमने n-k इक्वल टू 1 किया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये उधर जाएगा, n-1 होगा, ठीक है। k की वैल्यू n-1 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू है इसको हम लोग इसमें पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सेम चीज़ को, ये जो t ऑफ n इक्वल टू ये आया, इस सेम चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सेम चीज़ लिख ली है। अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारा जो t ऑफ 1 है, यहाँ पे ये पता है k इक्वल टू n-1 हमें पता है, और t ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे ये पता है, तो k की जगह पे n-1 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है n-1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1, तो t ऑफ 1 हो जाएगा ये, प्लस n माइनस k की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से k की वैल्यू है n-1, तो इसकी जगह पे, इस वाले k की जगह पे हम लोग n-1 पुट करेंगे, n-1। तो जैसे ही n-1 पुट के ये n और n कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देख लो, ये n-k है, ये है हमारा n-k, k की जगह पे हम लोग को पुट करना है n-1, सो n-1, ठीक है। तो ये n-n+1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये n कैंसिल हो गया 1, तो ये n-k की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 1, ठीक है, 1 इंटू, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो n-k+1, तो n-k की वैल्यू है हमारे पास n-1 और ये +1, सो n-n+1 सो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 2, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2, तो ये हो गया हमारे पास 2, प्लस ये वाली चीज़ का अगर हम लोग निकालें तो n-k, देखो यहाँ पे इसके निकालने की ज़रूरत नहीं, ये जो चीज़ था ये वाला सेम चीज़ था, ठीक है ना, तो 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं इनटू, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें तो n-k यानी कि n-1 प्लस 2, n-n+1 प्लस 2, ये n कैंसिल हो गई, ये बचा 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस डॉट 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 समथिंग प्लस n-, यहाँ पे कोई k नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट है n-1 और ये n है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली चीज़ हमारे पास आई ना, अब हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जा रहा है। ये t ऑफ 1 की वैल्यू हमें देखो यहाँ से पता है, t ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, 1 प्लस, अब ये देखो ये चीज़, ये जो चीज़ दिख रहा है ये क्या है, 1 × 2,
प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 होगा, समथिंग समथिंग होगा, और n-1 इंटू एन, मतलब ये है उससे एक बड़ा, फिर ये है उससे एक बड़ा, फिर ये उससे एक बड़ा, और ये n-1 इंटू एन तक लेकर के इसको जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो सिग्मा समेशन बोलते हैं इसको, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के n और i इंटू i-1, ठीक है। दो का प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है और दोनों प्रोडक्ट के बाद एक एडिशन है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक है i, एक है i-1 और इन दोनों का क्या है, समेशन, ठीक है। अब i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जाने का मतलब क्या है हमारा, देखो हम लोग यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट भी कर सकते हो। अब देखो i की वैल्यू अगर हम लोग n माने, ठीक है, i की जगह पे n पुट किया तो ये n आ गया, और ये क्या हो गया, n-1, ठीक है, ये चीज़ आ गई है हमारे पास। i की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, i की वैल्यू अगर 1 पुट करें ना तो ये क्या आ जाएगा, 1, और 1-1 हो जाएगा हमारा 0, सो 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। सो अगर 0 हो गया ना, इस समेशन में एक 0 ऐड हो गया, एक 0 ऐड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो 1 के लिए अगर हमारा कंडीशन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट करें, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ बोलने जा रहे हैं। तो 0 से ही स्टार्ट कर दिए। अब अगर हम i की वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, i की जगह पे 2 और इंटू 2-1 क्या होगा, 1, तो 2 इंटू 1 ये चीज़ आ गई हमारे पास, 2 इंटू 1। फिर 3 पुट करो, i की जगह पे 3, तो 3 इंटू 3-1 क्या आ गई, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 ये आ गई, 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 आ गई। n पुट करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू n-1, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस वाली चीज़ को हम लोग सिग्मा ये चीज़ लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब हम लोग इसको ना अलग करते हैं, 1 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के n। अब देखो i स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे माइनस दे करके इसको, दोनों का जो समेशन है हमने अलग अलग कर दिया। i इक्वल टू 1 से लेकर के n इंटू आई कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल लाइफ में कि अगर i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये i इंटू 1 हो जाएगा i, तो ये i स्क्वायर इधर और ये i इधर लिख दिया, और दोनों में जो हम लोग समेशन लगा दिए। तो ये चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, और बीच में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन दे दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 1, हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये क्या है हमारा, बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। i की जगह i 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से स्टार्ट नहीं किया। भले ये 2 से हमारा जो लिखेंगे वैलिड होगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 1 से स्टार्ट करें तो 1 के लिए तो यार 0 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर 0 ले भी लिए तो ठीक है। तो यहाँ से हमें ना पता चल जाएगा, 2 से भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो इसका हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये हमारा सिर्फ सम ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 + 2 से लेकर के n तक सम ऑफ नेचुरल नंबर है, और ये हमारा सब नेचुरल नंबर का स्क्वायर वाला था, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये है, और 1 + 2 + 3 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये इतनी बड़ी सी चीज़ आई है, और ये किसकी वैल्यू है, ये जो है हमारी tn की वैल्यू है। अब tn की वैल्यू, ये हमारी इतनी बड़ी सी वैल्यू आई है, इसको क्या है ना, हम लोग को हमें निकालना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हमें उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं इसको सॉल्व, लेकिन हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या करते हैं ना, हायर ऑर्डर टर्म को लेते हैं। अब हायर ऑर्डर टर्म को अगर यहाँ पे देखें तो ये तो n है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर कुछ हायर ऑर्डर टर्म आएगा तो भी क्या आएगा हमारा n², लेकिन यहाँ से अगर आएगा ना तो n इंटू 2n, तो क्या आएगा हमारा 2n³, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर टर्म आएगा वो हमारा n³ आएगा, उससे ज़्यादा कोई हायर ऑर्डर टर्म नहीं आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि t ऑफ n क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ n³, ठीक है। बाकी भी कुछ आएगा, लेकिन वो क्या है ना, n³ के साथ कुछ कांस्टेंट रहेगा, वो सब चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है हमारे पास बिग वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो भी आएगा हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म को लेते हैं n³ आएगा, तो t ऑफ n जो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ n³ होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।